इधर सियासत के चाणक्य ने संभाली यूपी की कमान, उधर अखिलेश यादव ने चल दिया परशुराम वाला कार्ड। योगी ने भी खोल दिया मोर्चा, ब्राह्मणों के सम्मान में खुलकर मैदान में उतरे। पीडीए का दाव दिखाएगा दम या परशुराम वाला कार्ड का दिखेगा असर। अभी से कट गई लखनऊ से दिल्ली तक सियासी गदर। कौन पड़ेगा किस पर भारी, एक रिपोर्ट ने किया सबको हैरान। ब्राह्मणों के हितों में योगी शाह फुल एक्शन मोड में आए, सपाइयों के छूटने लगे पसीने। यूपी के कई जिलों में दिखा ऐसा पोस्टर वार, मच गया सियासत में हाहाकार। आई अंदर की खबर बाहर। जी हाँ, वो कहते हैं ना, यूपी की राजनीति में अगर किसी बड़े वोट बैंक का थोड़ा सा भी मूड बदल जाए तो लखनऊ की कुर्सी का पूरा गणित बदल जाता है। और इस बार कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण वोट को लेकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है जिसने दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। क्योंकि एक तरफ अखिलेश पीडीए के बाद अब ब्राह्मणों की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी शायद अखिलेश के इस दाव को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखी है। दिल्ली में अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात हुई तो यूपी की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। उधर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी। इधर लखनऊ से लेकर यूपी के कई शहरों में पोस्टर की लड़ाई तेज हो गई। यानी 2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासी सेनाएं अभी से मैदान में उतर चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीडीए के सहारे 2024 में बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले अखिलेश क्या परशुराम वाला कार्ड चलाकर बीजेपी के पुराने वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे, या फिर योगी और शाह ऐसा खेल खेलेंगे कि अखिलेश का पूरा गणित धरा का धरा रह जाएगा। चलिए वीडियो में सब बताते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिखाई दिया। सपा ने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नाम पर अपना सियासी गणित मजबूत किया और इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। लेकिन अब 2027 विधानसभा चुनाव की लड़ाई है और शायद अखिलेश जानते हैं कि सिर्फ पुराने गणित के सहारे लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी अपने दायरे को और बड़ा करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। खबर है कि सपा ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए बड़े सम्मेलन करने की तैयारी में है। यही वो दाव है जिसे अब यूपी की सियासत में परशुराम वाला कार्ड कहा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोट को लंबे वक्त से बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। बीजेपी के पास केंद्र की ताकत है, यूपी में योगी सरकार है और अब अमित शाह की एंट्री ने पूरी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया। दिल्ली में अमित शाह और योगी की मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक 2027 की तैयारी, कमजोर सीटों और पिछले चुनावों में मिले झटकों को लेकर चर्चा हुई है। यहीं से ब्राह्मण वोट की लड़ाई और तेज होती दिखाई देती है। अखिलेश अगर ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि सपा सिर्फ पीडीए की पार्टी नहीं बल्कि हर समाज को साथ लेकर चलना चाहती है, तो बीजेपी भी अपने पुराने वोट बैंक को मजबूती से जोड़े रखने की कोशिश करेगी। सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, विकास की योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच पूरी लड़ाई में पोस्टर वॉर ने अलग ही गदर मचा दिया। लखनऊ समेत कई जगह ऐसे पोस्टर सामने आए जिसमें सपा पर तीखे सियासी हमले किए गए। दिल में बाबर मुंह में राम जैसे नारों वाले पोस्टरों ने माहौल को गर्म कर दिया। सपा ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया और आरोप लगाया कि अयोध्या में चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े नेता सपा की पुरानी राजनीति और उसके रुख पर सवाल उठा रहे हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ विकास या जातीय गणित की नहीं रही, अब राम, बाबर, परशुराम, पीडीए और ब्राह्मण सम्मान जैसे मुद्दे भी 2027 की सियासी लड़ाई में तेजी से जगह बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश का परशुराम वाला कार्ड 2027 में कमाल करता है या फिर सियासत के चाणक्य अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मिलकर ऐसा जवाब तैयार करते हैं कि सपा का नया दाव शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाएगा।